आखिर अमित शाह जी इतने परेशान क्यों हैं? आखिर कुछ तो है, कुछ तो बात जरूर है जिसे छुपाया जा रहा है। किस तरीके से आज अमित शाह जी के हाव भाव को देख करके बड़े पत्रकारों ने भी अब तंज कसना शुरू कर दिया है। इधर राहुल गांधी ने अमित शाह जी को घेरना शुरू किया, तो अब बड़े पत्रकारों ने भी अमित शाह जी की हाव भाव को देख करके, दिए गए बयानों को लेकर के अब घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अब बड़े वरिष्ठ पत्रकारों ने भी अमित शाह जी को घेरना शुरू कर दिया, सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बड़े मीडिया के पत्रकारों को घेर लिया है, यह कहते हुए कि आप कभी भी अमित शाह को इंटरप्ट नहीं करते हैं, आप कभी भी सरकार के लोगों को इंटरप्ट नहीं करते हैं। जब देखो जब विपक्ष के नेताओं को ही सिर्फ आप घेरते हुए नजर आते हैं, विपक्ष के नेताओं को इंटरप्ट करना शुरू कर देते हैं। अभी अमित शाह जी आए, भाषण दे रहे थे, अमित शाह जी आए, बोले कि मैं आऊंगा बोलूंगा, विपक्ष भागे नहीं। तब मीडिया ने एक भी सवाल नहीं पूछा, लेकिन हमसे सवाल यह पूछा जा रहा है कि अब आगे क्या करने जा रहे हैं। तो दरअसल मैं आपको बता दूं, आशुतोष जी हैं सत्य हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार, और उन्होंने जो है एक दो ट्वीट नहीं, लगभग 5 से 6 ट्वीट करके अमित शाह जी से सीधे सवाल पूछा है। राहुल गांधी ने जो बात कही है उसको लेकर के भी कह रहे हैं, लेकिन यह आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या है जो अमित शाह जी का हाव भाव बदल रहा है, ऐसा क्या है जिसको छुपाया जा रहा है, क्या है ऐसा। दरअसल दोस्तों, अमित शाह जी आज सदन के अंदर आए। वैसे तो अमित शाह जी कह रहे हैं कि वो डेली सदन के अंदर जाते हैं, संसद के अंदर जाते हैं, लेकिन डेली संसद में होने के बावजूद भी सदन में नहीं जाते हैं। यानी डेली संसद में जाना और सदन में ना होना, इसके क्या मायने हो सकते हैं? आप समझिए कि जो व्यक्ति संसद के अंदर डेली जाता हो और वो सदन में ना जाए, तो ये क्या बतलाने की और दिखाने की कोशिश की जा रही है। अमित शाह जी खुद कह रहे हैं कि मैं डेली संसद में आता हूं, चूंकि मैं सदन में इसलिए नहीं जाता क्योंकि विपक्षी पार्टी हंगामा करते हैं, तो वहां जाने का क्या मतलब। और अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अमित शाह जी, अगर आप कुछ बोल ही नहीं सकते तो कम से कम सदन में तो जा सकते थे। विपक्ष अपना काम करता, विरोध करता, चाहे जो भी करता, लेकिन आपका काम था, आपका कर्तव्य था वहां सदन में जाकर के बैठने का। तो आप कम से कम एटलीस्ट जवाब नहीं दे रहे तो सदन में जाके बैठ तो जाते, आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या सदन में बैठने से भी किसी ने रोक दिया है आपको? बोलने पर तो ये आपका विचार है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे, आपका विचार है। क्या सदन में जाने से भी किसी ने रोक रखा है? यही सवाल पूछा जा रहा है। तो एक एक ट्वीट पढ़कर जरा मैं बता दूं। आशुतोष जी लिख रहे हैं, अमित शाह की बॉडी लैंग्वेज देख के अफसोस हुआ, इतने परेशान पहले कभी नहीं देखे, ना इतने डिफेंसिव। कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। आखिर वो कौन सी बात है जिसको छुपाया जा रहा है? आखिर वो कौन सा चीज है जिसको लेकर के अमित शाह जी सदन के अंदर आ नहीं रहे हैं? और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि सदन की कार्रवाई को लेकर के आज सुबह से ये उम्मीदें थी कि अमित शाह जी आएंगे, जवाब देंगे। अमित शाह जी नहीं आए, 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया। और 11 से 2 बजे के बीच में अमित शाह जी 12 बजे के करीब आते हैं और न्यूज़ की जो एजेंसी होती हैं उनसे बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि वो तो सदन में आना चाहते हैं, विपक्ष सदन में हंगामा किया हुआ है, सदन से भाग रहा है, इसीलिए हम नहीं आ रहे हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं कि आज भी 2 बजे तक लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिख दें, 3 बजे से शुरू हो जाए और अगले दिन मैं 3 बजे के बाद जो है मैं जवाब दे दूंगा। यानी अभी भी वक्त है। और आज देखिए अमित शाह जी इतना बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने अमित शाह जी कहने का पलटवार भी किया कि अमित शाह जी के पास वो हिम्मत नहीं है कि सदन में आ जाए। सदन में संसद में जाते हैं, अपने चैम्बर में जाते हैं, लेकिन सदन में नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी ने तुरंत पलटवार किया, लेकिन इसके बावजूद भी अमित शाह जी जब 2 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो अमित शाह जी नदारद रहे, नहीं गए, फिर से गायब रहे सदन से। सदन में नहीं आए अमित शाह जी, मोदी जी भी नहीं आए। आशुतोष जी आगे कह रहे हैं, संसद में आना और सदन में ना आना क्या दर्शाता है? संसदीय परंपरा या संसद का तिरस्कार? सवाल तो पूछा जाएगा। आखिर संसद में आप जा रहे हैं और सदन में नहीं जा रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? या तो आपने तिरस्कार कर दिया है, या फिर आप यह बताना चाहते हैं कि संसद की परंपरा है। कुछ तो है। और उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज बड़ा डिफेंसिव के तौर पर अमित शाह जी नजर आ रहे हैं, मतलब खुद को बता रहे हैं
कि हम तो आना चाहते हैं, हम तो बात विचार करना चाहते हैं, हम तो चर्चा करना चाहते हैं। मतलब 20 दिनों से अमित शाह जी का इस मामले को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं आया। 20 दिन के बाद पहली बार स्टेटमेंट भी आया, पहली बार चुप्पी में तोड़ रहे हैं छात्रों के ऊपर हुए लाठीचार्ज को लेकर के चर्चा के विषय में। तो उसमें भी ये कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों की ही गलती है कि वही सदन चलने नहीं दे रहे हैं। मतलब अमित शाह जी इतने ताकतवर नेता हैं, उनको ये बात कहनी पड़ रही है कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। और हर बात में राहुल गांधी सवाल पूछा जाता है, जैसे मानो राहुल गांधी विपक्ष नेता नहीं है, यही पीएम है, मतलब राहुल गांधी पीएम बन गए हो। हर बात पर राहुल गांधी सवाल पूछ लिया जाता है, हर बात पर राहुल गांधी से इस्तीफा मांग लिया जाता है, हर बात पर राहुल गांधी से जो है कह दिया जाता है कि इनकी संसद सदस्य चली जानी चाहिए। हर बात पे कहीं का भी मसला हो राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, मतलब हमेशा हर बात पे। आगे आशुतोष कह रहे हैं कि अमित शाह जी को सदन में आने से किसने रोका है, आकर बैठ जाएं, उसके लिए बहस की जरूरत तो नहीं है। वो चाहे तो खुद लाठीचार्ज पर जवाब दे दें, उसके लिए बहस की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और अगर उनके बयान के बाद विपक्ष बहस नहीं करता या हंगामा करता है तो फिर विपक्ष पर आरोप लगाना चाहिए, लेकिन अभी तक तो आपने ऐसा किया नहीं। ये आशुतोष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो ये सारे बातें कह रहे हैं। बताइए, अब आपको मैं सुनाता हूं कि आज राहुल गांधी ने मीडिया कर्मियों को घेरते हुए किस तरीके से उनका गुस्सा फूट पड़ा और क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। राइट, दिस इज, अब आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करती हैं। नहीं, जब वो बोलते हैं आप सुनिए, नहीं सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं। नहीं, मेरा जवाब बोल लीजिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। सर उनका जो एक सेकेंड, तो द क्वेश्चन इज नॉट whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. सुना दोस्तों आपने, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब अमित शाह बोलते हैं तो आप यानी मीडिया उन्हें टोकते नहीं है। टोकते हैं क्या आप? इंटरप्ट करते हैं क्या आप? नहीं करते हैं। अमित शाह में ऐसा क्या खास है कि पूरा मीडिया चुप होकर खड़ा हो जाता है? जब देश के छात्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से नहीं डरते हैं तो मीडिया को उनसे भी नहीं डरना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब भी विपक्ष सवाल पूछता है तो आप इंटरप्ट करना शुरू कर देते हैं। सत्ता पक्ष से अमित शाह जी, मोदी जी कोई कुछ भी बोलता है तो आप भीगी चूहे, मतलब चूहे की तरह आप हो जाते हैं। कोई सवाल ही नहीं पूछना है आपको, इंटरप्ट ही नहीं करना है। हाल ही में अमित शाह जी ने बयान दिया, आपने एक भी सवाल नहीं पूछा, तो आपने उनको इंटरप्ट नहीं किया, आप हमें इंटरप्ट करने चले आते हैं। जब देश के छात्र, देश के नौजवान, देश के जेनजी नहीं डर रहे हैं तो आप मीडिया होकर के क्यों डर रहे हैं? यह बात आज खुल करके राहुल गांधी ने मीडिया के सामने रख दिया है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आपको जो भी राय होगी कमेंट सेक्शन में समझाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।